नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपके 19 आपके जुलाई को बैच आपका प्रारंभ किया गया था, इसका जो है कंप्लीट हम लोग जो है नोट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि डेली बेसिस पर आपको नोट्स आपको कराए जा रहे हैं और बैच को लेकर के हम जो है आगे बात करेंगे। सबसे पहले आज के इस क्लास में आप ये समझिए कि हम लोग नोट्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, जो भी आपका नोट्स है ये आपका सिस्टमेटिक तरीका से आपका चलेगा। तो जो भी नए छात्र हैं, प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है। अगर आप पीछे से अगर आप जुड़ते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डाला गया है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर करके सारे क्लास को आप सिस्टमेटिक तरीका से लगाइए। ओवरऑल आपके सभी नोट्स आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों खान जीएस रिसर्च सेंटर का जितने भी आपका नोट्स आपका है बिहार एसआई के लिए A to Z आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, प्लस आपको एनालिसिस कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग माइंड कंसंट्रेट करके सारे नोट्स को रिवीजन करिए और जितनी भी आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है ये सभी आप जो है निकलवा भी सकते हैं साइबर कैफ में जाकर के। इसके बाद संबंधित हम लोग जो है आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा का आपका पहला आपका नोट्स है। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख पाएंगे कि आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए, आपका लेवल आपका 1 है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1765 में सौंपी गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आप इसका नोट्स अगर निकलवाना चाहते हैं तो आप निकलवा भी सकते हैं। शुरू में ही जो भी लेक्चर देना होगा मैं शुरू में ही दूंगा, उसके बाद सीधा क्लास को खींचते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है इसका। देखिए, नोट्स अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो आप निकलवा लेना, लेकिन इसका क्या है कि आपका आंसर आपका जो हाईलाइट करके आपका पीडीएफ भी आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो आसानी से आप सभी लोग क्या है इसका पीडीएफ आप सभी लोग जो है आराम से निकलवा सकते हैं साइबर कैफ में जाकर के, और अच्छे तरीका से इसमें जो है टिक मार करके भी इसको जो है रिवीजन आप लोग जो है आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पेड कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 19 आपका जो है जुलाई को आपका बैच आपका प्रारंभ हुआ था, सेकंड बैच, इसका कंप्लीट A to Z आपका कोर्सेस प्रोवाइड किया जा रहे हैं। जो कंप्लीट आपका 3000 का आपका कोर्स, ये मात्र अभी दोस्तों आपके एक दिन आपका लास्ट समय है आज भर आपका, जो कि आपका 99 में मात्र आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। फुल कोर्स आपको मिलेगा जिसमें कि आपका वीडियो क्लासेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी आपका नोट्स है, इसके अलावा नोट्स ऑल ओवर आपको क्लास नोट्स प्लस आपका टेस्ट हो गया। इसके अलावा खान जीएस रिसर्च सेंटर का जितने भी आपका क्लासेस है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं, आज भर इसका जो फी आपका है ये मात्र आपका 99 है। तो आप सभी लोग जो भी छात्र इसके लिए तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, चूंकि वैकेंसी आपका जो है आ रहा है और ये अक्टूबर के आपके फर्स्ट वीक से आपका आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस नंबर को नोट डाउन करेंगे। पहले आपको इंक्वायरी लेना है, फिर आपको पेमेंट करना है। आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप सभी लोगों को इंक्वायरी लेना है, फिर आपको ज्वाइन करना है। सिस्टमेटिक तरीका से A to Z चीज़ें आपका चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या है कि आपका बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका मार्केट में बुक है A to Z आपका बुक प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आंसर हाईलाइट करके, ताकि आप आसानी तरीके से इसको रिवीजन कर पाएँ और टेस्ट भी आप डेली बेसिस पर यहाँ पर आप लगा पाएँ। क्लियर है सारी चीज़ें। चलिए अगला देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों जो आपका पारित किया गया है ये आपका 1773 में, तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी आपका ग्रुप में आपका क्लास आपका चल रहा है उसी का आपका नोट्स आपका चल रहा है, यानी कि एकदम सिस्टमेटिक तरीका से A to Z आपको चीज़ें कवर कराए जा रहे हैं। जैसे कि पैड ग्रुप में जो भी आपका कोर्सेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी का ये आपका नोट्स आपका है, सिस्टमेटिक तरीका से आपका चलेगा, बिल्कुल भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर कहा जा रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ये क्वेश्चन आपके
ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा अच्छे से। 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये दोस्तों आपके 1774 में किया गया है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कोशिश करना है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने का। यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1781 का अधिनियम। और फ्रेंड्स देखिए आपका जो है मॉर्निंग में आपका 10 बजे आपका लाइव क्लास चलता है, तो जो भी छात्र लाइव का मजा लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग 10 बजे ज्वाइन करेंगे। 10 बजे आपका लाइव आपका क्लास चलता है जिसमें A to Z आपको आंसर करने का मौका मिलता है, तो आप सभी लोग लाइव को भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को कहा जा रहा है क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश कहा जा रहा है कि अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर कहा जा रहा है कि इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 1786 का अधिनियम। ध्यान रखेंगे, एक बार इसको रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन कहा जा रहा है कि चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। सिर्फ क्लास को अटेंड नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को याद करना है। जितना आप क्वेश्चंस को याद कर लेंगे रिजल्ट आपका इसी पर आपका डिपेंड रहेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1784, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, अलग अलग जो है कंपनियां भारत में आ सकती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश कमी जो है मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। चलिए आंसर लगाइए। देखिए ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान जो किया गया है फ्रेंड्स आपका ये 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1873। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला बोला जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा लिया गया। देखिए भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 से आपका लिया गया है। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 का अधिनियम। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करना है सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता जो है ब्रिटिश साम्राज्य को, ठीक है,
हस्तांतरित कर दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर डी राइट रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए आप लोग। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया था। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1861, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। चलिए आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 1861। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान आदेश की अवधि कितना होता है। देखिए आपातकाल के दौरान जो आपके अवधि होता है दोस्तों ये आपके 6 माह तक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इसको रिपीट किया गया है बिहार एसआई के एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। और सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 1892, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो बी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ये आपका दोस्तों 1909 में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न को आप याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों अगर आप थ्योरी का अगर आपने क्लास किया हुआ है जो मेरा पैड ग्रुप में चल रहा है, थ्योरी पढ़ करके यहाँ पर आपको जो है रिवीजन करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीका से तैयारी हो पाएगा। और मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए 3000 कोर्स का जो फी है यह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से दोस्तों आपका क्या है 99 में मात्र आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जरूर इसमें जुड़ने का प्रयास करें। सिस्टमेटिक तरीका से सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको गाइड आपको किया जाएगा। तो 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें बता दी जाएगी। थ्योरी पढ़ करके यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए आ जाना है, तो कंप्लीटली आपके सारी चीज़ें माइंड में आपके एडजस्ट हो जाएगा। और चाहो तो आप नोट को जो है निकलवा भी सकते हैं। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहा जा रहा है कि जो है की गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र
लागू करने से। तो यहाँ पर देखिए आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा जो है शुरू किया गया था। देखिए चुनावी प्रणाली जो फ्रेंड्स आपका है ये सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म आपके 1909 के तहत आपका हुआ है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। चलिए आंसर बताइए, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये कब लागू किया गया। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कब किया गया है तो 1909 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी करेक्ट हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस भारत सरकार जो है अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना किया। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का जो है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध प्रणाली की स्थापना किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय विधायिका का प्रथम द्विसदनीय बनाई गई। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। चलिए आंसर बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका दोस्तों सही आंसर है 1919 का एक्ट। ठीक है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कहा जा रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली की अगर दोस्तों बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो भी आपका राइट हो जाएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो देखिए 44 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न में क्या कहा था कि निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध कहा जा रहा है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट के रूप जो है राज्य बजट से अलग किया गया। चलिए आंसर बताइए, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1919। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य कहा जा रहा है कि प्रति 10 वर्ष बाद
संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन सामने दिया गया है, फटाफट सभी ऑप्शंस को आप पढ़िए। तो देखिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपके जाने जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम कहा जा रहा है कि प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम द्विसदनीय बनाई गई तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया है यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1926 के तहत, डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। ये भी प्रीवियस है, आप इसको ध्यान से लगाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा कहा जा रहा है कि स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दिया गया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा ऑल इंडिया फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एसआई का ऑफिशियल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए प्रश्न को रिपीट करिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे। तो हमारा सही आंसर है 321, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्याय जो है न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए आंसर बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बिहार दरोगा के एग्जाम के अंतर्गत। ऑप्शन दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान में चीज़ें आपका लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। भारतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत है। तो आपका सही आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या
व्यवस्था की। भारतीय संविधान का जो है यानी जो भारत शासन अधिनियम है 1935, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रबंध किया। तो यहाँ पर आपका जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया। देखिए क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिए। भारत में कहा जा रहा है कि संघीय न्यायालय की रचना का जो है समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो देखिए आपका कवर हो चुका है, राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लगातार आपके एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दिया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम से क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट किया गया है और सेशन बाय सेशन हम लोग चल रहे हैं। जिस प्रकार से आपका क्लास एप्लीकेशन पे चल रहे हैं सेम हम लोग चलेंगे ताकि आप सही चीज़ों को सही दिशा में सही समय में कवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक चुनाव कहा जा रहा है कि संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपके जुलाई 1946 में। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किया गया था। तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कैबिनेट मिशन के आने के बाद। अच्छा दोस्तों कैबिनेट मिशन आपका कब आया था। तो ये आपका 1946 में, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किस तिथि को हुआ था। तो ये आपके दोस्तों 24 अगस्त 1946 को हुआ था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कौन कौन थे तो श्री राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपके नहीं थे। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1947 में बने नेहरू सरकार के कानून मंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि जो नेहरू सरकार के कानून मंत्री उस समय कौन थे, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था और ये दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे। जबकि अस्थायी सदस्य की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन सभी फैक्ट को यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन, ये नहीं थे। बाकी आप तीनों ऑप्शन देख लीजिए, तीनों आपके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है, अगला दोस्तों हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लगाइए आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेवल 2 पर हम लोग चलते हैं। अगला दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, कहा जा रहा है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो दोस्तों याद रखना कि जिसने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार बल दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश का ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए पहले आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डैश का ईस्ट, तो चलिए आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक से ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकेगा? देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो देखिए हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन को रिपीट करिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला देखिए हमारा दोस्तों स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें आपको बोला जा रहा है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। बिल्कुल हमारा करेक्ट है। कहा जा रहा है कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो ये सभी हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय विधान परिषद, ठीक है, कहा जा रहा है कि जो है सदस्यीय परिषद, ठीक है, परिषद
का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है। आपको दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग थ्योरी का क्लास में आप सभी लोग ऐड हो जाइए, जिसमें आपका कंप्लीटली ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का फुल आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप 3000 एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो मात्र आप 99 में आज बार ज्वाइन कर सकते हैं। कल से आपका 199 आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपकी चीज़ें आपको चलाए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ये आपके पूछे आने तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? अभी जस्ट आपने कवर किया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में कहा जा रहा है कि सिख, यूरोपियन और कहा जा रहा है कि भारतीय जो है क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया, कुछ क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, तुरंत आपका खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? दोस्तों याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिषदों के आकार का विस्तार। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला में बोला जा रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के सरकार अधिनियम के अनुसार। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला कहा जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1835 शासन, बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मिशन दोस्तों संविधान सभा का गठन इसी की सिफारिश पर हुआ है। साइमन कमीशन दिया गया है भारत विभाजन ये दोस्तों आपके बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। लेवल हम लोग 3 में कूद चुके हैं। कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। साथियों कहा जा रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसको देखिए आपको इत्मीनान से इसको आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, आप अच्छे से इसको मिलाइए, बिल्कुल आप इसको मिला पाएंगे। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों पृष्ठ भारत का अधिनियम 1784 के साथ ये आपका चला जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला दोस्तों हमारा कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों आपका नियामक अधिनियम 1773 के साथ चला जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि इंग्लिश मशीनरियों को भारत में आगमन की अनुमति, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका चला जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए ये आपका चला जाएगा 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका चला जाएगा चार्टर अधिनियम 1873 के साथ। अगला कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये आपका चला जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के साथ। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि आपका कूट मैच करता है। मुझे लगता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और बताएंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपको इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, इसको आप सभी लोग जो है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला कहा जा रहा है कि इसने भारत में 1813 के बारे में आपको बताना है। कहा जा रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, कहा जा रहा है कि एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये बिल्कुल हमारा दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में कहा जा रहा है कि लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को जो है आपका कहा जा रहा है कि सुदृढ़ कर दिया। तो ये भी हमारा करेक्ट दिया गया है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश के संसद नियंत्रण में आ गया। तो ऐसा दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम में नहीं कहा गया है। तो केवल हमारा 1 और आपका 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की
कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका दोस्तों बिल्कुल आपका जो है सही आपको दिया नहीं गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तीसरा कहा जा रहा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपको मैच करना है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे सभी ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। इसको देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब इसको आप सभी लोग मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको मिलाते हैं। पहला दिया गया है कि इंडिया दिया गया है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन सिद्धांत की शुरुआत, ये आपका चला जाएगा 2 के साथ। अगला दोस्तों हमारा दिया गया है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर चला जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत, ये आपके यहाँ पर 4 के साथ जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ये हमारा चला जाएगा प्रांतों में द्वैत की शुरुआत, और ये लास्ट वाला ये के साथ आपका चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, ये आपके ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला में दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ठीक है, ये चीज़ें आपको कहा गया है, जो कि हमारा दोस्तों देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही है। अगला कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1919 है, तो ये आपका नहीं होगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि केंद्रों प्रांतों को कहा जा रहा है कि विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट है। तो पहला और तीसरा आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य, कहा जा रहा है कि आरक्षित, रिजर्व और कहा जा रहा है कि अतिरिक्त। देखिए आज के इस क्लास में नोट्स को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, चलिए और 4 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है कवर कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरा गला जो है सूख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, ठीक है। चलिए आइए ऑप्शन यहाँ पर फटाफट आप सभी लोग देख लीजिए और आंसर इसका हिट करिए। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पर। देखिए आपका पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय प्रशासन, ये आपका दूसरा नहीं होगा दोस्तों, स्थानीय शासन आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा भू राजस्व और आपका पुलिस, तो 1, 3 आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से फाइनली हमारा करेक्ट आंसर जो है सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन कहा जा रहा है कि सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, यहाँ पर आपका जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए फटाफट इसका आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों। पहला में कहा जा रहा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, तो ये हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला कहा जा रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट है। केवल और केवल यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आपके 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, फटाफट इसको कवर करेंगे। अगला देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है साथियों। कहा जा रहा है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में कौन सा नहीं है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए पहला की दोस्तों बात करेंगे, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, अभी जस्ट आपने कवर किया है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों जो है विधायिकाओं को आवंटित किए जाने थे, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर फ्रेंड्स चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा जा रहा है कि सही दिया गया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला कहा जा रहा है कि इसे कानून बनाने के लिए प्रयोजन कहा जा रहा है कि प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार, तो ये हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। 1861 अधिनियम के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि, जैसे कहा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
तो फाइनली दोस्तों आपका लेवल 3 तक आपका जितने भी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली आपका एंड हो चुका है। तो दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी बिहार एसआई के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाएं। वहाँ पर कंप्लीटली आपका बुक का आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। बाकी एसआई या अगर आप बीएसएससी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे, ताकि आप समय से पहले बेहतर आप तैयारी कर पाएँ। और ऐसे में क्या होता है कि अगर पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे, लास्ट समय में क्या है कि आप टेस्ट और मॉक टेस्ट लगा करके अपने आप को जो है बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं खुद को, और बेहतर तरीका से आप सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।